सुशीला जी बड़ी उदास होकर घर के बाहर बैठी हुई थी। तभी उनकी पड़ोसन कांता वहाँ पर आ गई। अरे क्या बात है सुशीला बहन, आज इतनी उदास क्यों हो? अरे क्या बताऊं कांता बहन, जब से घर में बहू आई है तब से आफत आ गई है। अरे ये आप क्या कह रही हैं? आप तो इतना खुश होकर अपने बेटे की शादी करके बहू घर लेकर आई थी। अब क्या हुआ? बहू ने कोई तमाशा खड़ा कर दिया क्या? नहीं नहीं बहन जी, तमाशा तो कोई खड़ा नहीं किया। फिर क्या बात है? क्या बहू ठीक से काम नहीं करती या फिर आपको उल्टे सीधे जवाब देती है? ऐसी भी कोई बात नहीं, मेरी बहू तो घर के सारे काम खुद अकेले ही निपटा देती है और मुझसे तो बड़े प्यार से बात करती है। अरे बहन जी, जब आपकी बहू सारे काम इतने अच्छे से करती है, आपसे झगड़ा नहीं करती, फिर आप परेशान क्यों हैं? अब क्या बताऊं, मेरी बहू को नाखून चबाने की आदत है। जब देखो तब नाखून चबाती रहती है। परेशान हो गई हूँ इस वजह से मैं। अरे तो इसमें आपको क्या परेशानी? चबाती है तो चबाने दो। अरे बहन जी, शर्म आती है। घर पर कोई मेहमान या मिलने वाला आ जाए और वो बार बार हमसे पूछे कि आपकी बहू इस तरह नाखून क्यों खा रही है। अब आप ही बताइए क्या जवाब दें उनको। अरे तो फिर आप अपनी बहू को समझाने की कोशिश कीजिए कि इस तरह की हरकत ना किया करे। क्या करूं? वो कहती है कि उसकी बचपन की आदत है, छुड़ाना बहुत मुश्किल है मम्मी जी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। चलिए मैं आपकी बहू को समझाने की कोशिश करती हूँ। आइए आइए अंदर आइए, इसी बहाने बहू से भी मिल लीजिए। क्या पता आपकी बात उसकी समझ में आ जाए। सुशीला और कांता दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर सुशीला की बहू प्रिया घर का कुछ काम कर रही थी। कांता को देखते ही प्रिया उनके पास आ जाती है। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, खूब खुश रहो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। आंटी, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ, आप तब तक बैठकर मम्मी जी से बातें करें। अरे बेटा, चाय की क्या जल्दी है, यहाँ आओ मेरे पास बैठो। सारा दिन काम में लगी रहती हो, कभी हम लोगों के पास बैठकर बातें भी किया करो। जी आंटी जी, मैं आप लोगों के पास बैठ जाती हूँ बस। कुछ ही देर बाद बातें करते करते प्रिया अपने नाखून चबाने लगती है। ये देखकर कांता ने उससे कहा, अरे प्रिया बेटा, ये तुम क्या कर रही हो? इतनी पढ़ी लिखी सुंदर और समझदार लड़की होकर इस तरह नाखून चबाना अच्छा नहीं लगता। सॉरी आंटी जी, वो क्या है ना, मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं कब अपने नाखून चबाने लग जाती हूँ। अरे जरा दिखाओ तो तुम्हारे नाखून। ये देखिए। देखा आपने, प्रिया ने अपने नाखून चबा चबा कर पूरी तरह गायब कर दिए हैं। अब कौन समझाए इसे? अरे कोई बात नहीं, लेकिन बेटा तुम्हें इस तरह नाखून नहीं खाने चाहिए। देखो, अगर तुम इस तरह की कोई भी हरकत करोगी ना, तो कोई तुम्हारी अच्छाइयों को नहीं देखेगा, सब तुम्हारा मजाक बनाएंगे। आपकी बात सही है आंटी, लेकिन मैं क्या करूं? मेरा अपनी इस आदत पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। लेकिन बेटा, मैंने भी तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम्हें कोशिश तो करनी चाहिए ना। अच्छा, कोई बात नहीं प्रिया, कल मेरे घर पर छोटी सी पूजा है, मोहल्ले की कुछ औरतें भी वहाँ पर आएंगी। मैं चाहती हूँ तुम भी हमारे घर आओ। जी बिल्कुल, मैं मम्मी जी के साथ आपके घर जरूर आऊंगी। अगले दिन सुशीला जी अपनी बहू प्रिया के साथ कांता के घर पूजा करने के लिए जाती है। प्रिया मोहल्ले की औरतों के साथ बैठी हुई थी, तभी अचानक से मोहल्ले की एक औरत सीमा के चिल्लाने की आवाज आई। अरे ये देखो, सुशीला जी की बहू मेरा हाथ पकड़कर मेरे नाखून खा रही है। हैं? ये क्या कह रही हो? आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? ये देखिए, आपकी बहू मेरे बाजू में बैठी थी। अरे मैं तो भगवान के ध्यान में इतनी मस्त थी, इसने मेरा हाथ उठाया और लगी मेरे नाखून खाने। क्यों प्रिया बहू, तुमने सीमा के हाथ के नाखून भी खाए क्या? मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, वो मेरे हाथ के नाखून पूरी तरह खत्म हो गए थे, इसलिए मुझे लगा। अरे चुप करो बहू, आज तुमने सारे मोहल्ले वालों के सामने मेरा मजाक बनाकर रख दिया। अरे प्रिया बेटा, मैंने तुम्हें कल ही तो समझाया था कि तुम्हें इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे पता ही नहीं चला कि अपने नाखून खाते खाते कब मैं सीमा आंटी के नाखून चबाने लग गई।
अरे कैसी पागल बहू है आपकी, इसका कुछ इलाज क्यों नहीं करवाते? अरे ऐसा भी कोई होता है क्या? इंसान अपने नाखून छोड़कर बाजू वाले के नाखून चबाने लगे। सीमा की बात सुनकर मोहल्ले की सारी औरतें हंसने लग जाती है। ये देखकर सुशीला जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो प्रिया पर नाराज होती है और उसे घर ले आती है। पूरे मोहल्ले के सामने आज तुमने हमारा मजाक बनवा कर रख दिया। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बहू आखिर तुम अपनी आदत छोड़ क्यों नहीं देती? मैं कोशिश करूंगी मम्मी जी। कुछ दिन और इसी तरह बीत जाते हैं, लेकिन प्रिया की नाखून खाने की आदत अभी तक खत्म नहीं हुई। तभी एक दिन प्रिया के पेट में जोरों से दर्द होता है। मम्मी जी मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। अरे क्या हुआ? कुछ देर पहले तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी। पता नहीं मम्मी जी, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए ना। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। सुशीला जी, आपकी बहू के पेट में नाखूनों का गुच्छा बन गया है और इसे ऑपरेशन से ही बाहर निकाला जा सकता है। क्या ऑपरेशन? ये क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब? मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है। अब डरने से क्या होगा प्रिया जी, आप जिस स्पीड से नाखून खाती हैं उससे ये सब तो होना ही था। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे नाखून खाने की आदत की वजह से मुझे ये सब सहना पड़ रहा है। बहू, अगर तुमने वक्त रहते मेरी बात मान ली होती तो आज तुम्हारे साथ ये सब ना हुआ होता। 2 दिन बाद आप मेरे हॉस्पिटल वापस आ जाना, मैं आपके पेट का ऑपरेशन करके सारा गुच्छा बाहर निकाल दूंगा। डॉक्टर साहब, क्या इसका और कोई इलाज नहीं है? नहीं, और कोई इलाज नहीं है। और हाँ, अगर एक बार ऑपरेशन होने के बाद आपने फिर से नाखून खाना शुरू किया तो अगली बार ऑपरेशन करना भी मुश्किल होगा। फिर तो सीधा भगवान जी ही इसका इलाज करेंगे। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे इतनी जल्दी भगवान के पास नहीं जाना। 2 दिन के बाद सुशीला जी अपनी बहू प्रिया को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। प्रिया को हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। 1 घंटे के बाद जब प्रिया होश में आती है। मम्मी जी, मेरा ऑपरेशन ठीक से तो हो गया ना? मुझे कुछ होगा तो नहीं ना? क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या? नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे पता है डॉक्टर ने मेरा पेट काट कर नाखून का गुच्छा बाहर निकाला होगा और अब मुझे कई दिनों तक एक बिस्तर पर पड़े रहना होगा। प्रिया की बात सुनकर डॉक्टर और सुशीला दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये देखकर प्रिया हैरान रह जाती है और पूछती है, अरे ये क्या बात हुई? मेरा ऑपरेशन हुआ है और आप लोगों को हंसी आ रही है। नहीं प्रिया जी, आपका कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है। हाँ? तो फिर मैं बेहोश क्यों थी और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट क्यों किया गया? तुम्हें डराने के लिए, और किस लिए? इतनी बार तुम्हें समझाया कि तुम्हें नाखून नहीं खाने चाहिए, लेकिन तुम्हें समझ में ही नहीं आता था। मुझे लगा कि यही एक सही तरीका है। लेकिन उस दिन पे तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि मेरे पेट में दर्द नाखूनों की गुच्छी की वजह से है। वो मैंने आपसे इसलिए कहा था क्योंकि आपकी सासू माँ ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा। अगर मैं और आपकी सासू माँ आपको डराते नहीं तो आपकी नाखून खाने की आदत कभी नहीं जाती। तो क्या मैं बिल्कुल ठीक हूँ? मेरा पेट कटा नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप एकदम ठीक है। बस थोड़ी देर के लिए आपको बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया गया था। और वो भी तुम्हें डराने के लिए बहू। लेकिन ध्यान रखना, अगर आगे से नाखून खाए तो सचमुच तुम्हारा ऑपरेशन करवा दूंगी। अपनी सास की बात सुनकर प्रिया जोर जोर से हंसने लगी और साथ ही उसने मन ही मन ये निश्चित भी कर लिया था कि वो कभी अपने या किसी और की नाखून नहीं खाए।